हेलो गाइस। तो आइए आज आपको स्टार्ट करते हैं हम जो है एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन। ओके गाइस, तो क्लास 10th का ये आपका रियल नंबर चैप्टर चल रहा है सीरीज में। आपका आप इंट्रो आपको 1.2 का होगा। आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए लास्ट लेक्चर में हमने 1.1 के बारे में सारी चीज़ें पढ़ ली, क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। आज हमको क्या सीखना है, सेकेंड एक्सरसाइज में जो दे रखा है एक्चुअली उसका क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पढ़ना है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है, तो आपने जो नंबर्स के बारे में मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि व्हाट इज द प्राइम नंबर्स, व्हाट इज द को प्राइम नंबर्स, व्हाट आर द सम और इवन, सारी चीज़ें आपको मैंने बताई थी। तो वहीं से आपको यहाँ क्या मिलने वाला है कि हम यहाँ पर ये इंडिकेट कर सकते हैं, ये बोल सकते हैं एवरी कंपोजिट नंबर इज कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। अब देखिए जैसे कंपोजिट नंबर आपको मैंने 4 बताया, अगर आप इसको फैक्टराइज करेंगे तो 2 × 2, तो आपको क्या पता चला, ये जो नंबर है आपका वो प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में एक्सप्रेस हो चुका है। क्या इसका और कोई तरीका एक्सप्रेस करने का है, मीन्स आपको छोटे छोटे नंबर्स में किसी बड़े नंबर को ब्रेक डाउन करके लेके आना है, तो जो छोटे नंबर्स आपके होंगे ऑलवेज वो क्या होंगे, प्राइम नंबर्स होंगे। दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो ये आपको क्या है, जैसे मैं आपको एग्जांपल लेकर के बताता हूँ। मैंने 24 ले लिया, अभी आपको पता है ये कंपोजिट नंबर है, तो गाइस बट इसमें आपने 2 से डिवाइड दिया तो ये 12 टाइम्स चला जाएगा, क्लियर है ना। उसके बाद आपको दिखा कि फिर से 2 से डिवाइड जा रहा है, फिर आपने दे दिया, फिर आपको कितना 6 आ जाएगा। फिर आपको दिख रहा है कि फिर 2 से जा रहा है, कितने टाइम्स जा रहा है, 3 टाइम्स जा रहा है। तो इस तरीके से आपकी जो सीरीज बन रही है, ऑल दीज आर द फैक्टर ऑफ दिस 24 नंबर। तो 24 को आप जब एक्सप्रेस करेंगे तो 2 × 2 × 2 × 3, क्लियर है। अब आप इसको चेक कर लीजिए, देखिए इसमें ये भी आपका क्या है, प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है। तो ऑलवेज कोई भी नंबर आपको एक्सप्रेस करना है किसी प्राइम नंबर्स के फैक्टर के रूप में, दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। किसी भी नंबर को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसके लिए बेस्ट एग्जांपल मैंने आपका जो बुक का लिया है वो देख लीजिए क्या है। अभी इस नंबर को हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में लेकर के आना है। तो मैंने सबसे पहले इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया, सॉरी डिवाइड किया, कितना आ जाएगा, 2 × 1 = 2, 16, 3, 8, 0, क्लियर है। उसके बाद फिर 2 से जा रहा है इसमें, फिर 2 का डिवाइड दे दिया, 2 × 8 = 16, 2 × 1 = 19, 0। फिर आपको दिख रहा है 2 से जा रहा है, दे दीजिए जहाँ तक जा रहा है, 2 × 4 = 8, 2 × 9 = 18, 2 × 5 = अब आपको कितना दिख रहा है, 9, 5, 14 और 18, 3 से चला जाएगा तो 3 × 1 = 3, 1, 3 × 3 = 9, 3 × 6 = 18, 3 × 5 = 15। फिर 3 से चला जाएगा, 3 × 4 = 12, 1, 3 × 5 = 15, 1, 3 × 5 = 15। फिर देखिए अब जा रहा है कि आपका 3 से, अब नहीं जा रहा है तो आप 5 से दे दीजिए, 5 × 9 = 5 × 1 = क्लियर है। अब ये 91 आ गया, 5 से नहीं जाएगा, 7 से दे दीजिए 13 टाइम्स। अब 13 नंबर ऐसा है आपका प्राइम भी है, बट इससे ज़्यादा इसके फैक्टराइजेशन हो नहीं सकते, क्लियर है ना। तो अब यहाँ से आपको क्या पता चल गया, ये जो आपका 32,760 नंबर है आपका वो एक्सप्रेस हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 7 × 13, क्लियर है गाइस। ये आपका एक्सप्रेस। अब इसमें आप चेक कर लीजिए, कोई भी नंबर आपका कंपोजिट नहीं होगा, वो क्या होगा आपका ऑलवेज प्राइम नंबर ही आपको देखने को मिलेगा। ऑल नंबर्स आर प्राइम नंबर्स। चेक कर लीजिए, ठीक है। सब नंबर्स आपके क्या है, वो प्राइम नंबर है। क्लियर आ रहा है समझ में। तो व्हाट इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, वो यही बताना चाह रहा है। अब इसमें आपको ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। देखो कुछ बच्चे कहते हैं कि नहीं सर 13 यहाँ आ जाए, 2 यहाँ चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्डर इसमें मैटर नहीं करता, ऑर्डर वेरी हो सकता है कि आपका 2 कहाँ आ जाए, 5 कहाँ आ जाए, 3 कहाँ आ जाए, बट आपको ये चीज़ एक्चुअल में देखनी है कि जो आपका एक तरीके से ये हम बोल सकते हैं ऑर्डर है वो मैटर नहीं करेगा, ठीक है गाइस। तो इसको आप नोट कर लीजिए और इसमें आपको पता चल जाएगा आगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का क्या इस्तेमाल है। ओके गाइस, नोट करिए इसको। तो आइए गाइस अब हम स्टार्ट करते हैं आपका एक्सरसाइज 1.2। ओके गाइस, केवल इसमें यही टॉपिक है आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक।
जो आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। आइए गाइस आपको बताते हैं एक्सरसाइज में क्या देखने को मिलेगा। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन कहता है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। जो अभी मैंने आपको कंसेप्ट बताया, जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है, उसका इस्तेमाल करके इसको मैं आपको इस्तेमाल करना है। देखिए क्या करना है, सबसे पहले जो स्मॉलेस्ट आपका नंबर है वो आपका क्या है, प्राइम नंबर 2 है। हमेशा उसी से डिवाइड देना स्टार्ट करना, अगर उससे नहीं होता है तो उसके बाद देन प्रोसेस आगे बढ़ाना। ये आपका नंबर 70 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, ये आपका फिर 2 से डिवाइड करेंगे 35 टाइम्स चला जाएगा, इसके बाद फिर से 5 से डिवाइड देंगे, ये आपका 7 टाइम्स चला जाएगा। अब 7 ऐसा नंबर है जिसमें और कोई नंबर स्मॉलेस्ट नहीं है जिससे इसको डिवाइड किया जा सके। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि जो 140 आपका नंबर गिवन है वो प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में, देखो 2 और 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, इस फॉर्म में इसको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। ईच नंबर इज प्राइम नंबर। आप इसको आप देख सकते हैं, चेक कर लीजिए सारे नंबर्स क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। ओके गाइस, आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड किस तरीके से करेंगे। सबसे छोटा नंबर 2 है। अब देखो ये नंबर्स मुझे डायरेक्ट पता चल रहा है कि 2 से डिवाइड हो रहे हैं, क्योंकि आपको 6-7 क्लास में बताया जाता है ना डिविजिबिलिटी वाला रूल क्या है कि आपको यहाँ 6 में डिवाइड, यानी पीछे अगर इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 0 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से कब होगा, वो आपको सारी चीज़ें 6-7 क्लास में पढ़ा दी जाती हैं। तो यहाँ से आप डिवाइड करेंगे 2 7 या 14, 2 8 जा, इसके बाद 2 से फिर जा रहा है आपका ये 2 3 जा और 9 जा, फिर आपका 3 से जा रहा है 13 टाइम्स। क्लियर है। अब 13 आपका ऐसा नंबर आ गया, इससे आगे इसमें कोई डिवीजन नहीं हो सकता है, am I right? तो आप यहाँ से क्या करेंगे, 156 जो नंबर है आपका वो एक्सप्रेस होगा 2, क्लियर है ना, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13, ये आपका एक्सप्रेस होगा। क्लियर है गाइस, जैसे ये किया था ऐसे वो भी कर दिया आपने। इसके बाद आपका है तीसरा क्वेश्चन। अब इसमें आपको दिख रहा है पीछे की तरफ क्या है, 5 है, ऑड नंबर है, 2 से डिवाइड होगा नहीं, चेक कर लो 3 से हो गया, 5 7 7 और 15 15 18 15 और 3 18 18 नंबर आपका 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो डिवाइड देंगे 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 7 जा 21 3 5 जा 15। इसके बाद फिर से चेक कर लीजिए 3 7 15, तो ये फिर से 3 से डिवाइड जा रहा है, कितने टाइम्स जाएगा, 3 4 जा 12 3 2 जा 6 3 5 जा 15। इसके बाद आप चेक कर लो क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 4 6 11, अब नहीं हो रहा, अब किससे होगा, पीछे 5 दिया गया तो 5 से तो 100% हो ही जाएगा, तो 5 8 जा 40 5, ये आ गया आपका आंसर। उसके बाद फिर 5 से फिर जा रहा है, कितने टाइम्स, 17 टाइम्स। अब आप चेक कर लो क्या 17 और किसी नंबर से डिवाइड हो सकता है, आई थिंक नहीं हो पाएगा ना, तो 17 आपका एक प्राइम नंबर है, यहाँ तक तो आपने वैसे ही पढ़ रखे हैं। तो जो आपका 3825 नंबर है वो एक्सप्रेस हो सकता है 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17। ये प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिख दिया आपने इसको। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। ये आपका ना तो 2 से डिविजिबल है ना ही 3 से डिविजिबल है, चेक कर लो, लेकिन ये 5 से डिविजिबल होगा क्योंकि पीछे आपका 5 का डिजिट दे रखा है, तो आपने 5 से इसको डिवाइड दे दिया, कितने टाइम्स, 1 0 0 1। अब चेक करेंगे क्या ये 6 से है, 6 से नहीं, 7 से है, देखिए 7 से डिविजिबल हो रहा है, कैसे, 7 1 जा 7 3 30 7 4 जा 28 7 3 जा 21। इसके बाद 1 4 3 आ गया, अब ये 7 से नहीं हो जाएगा, 9 से भी नहीं हो रहा है, 9 1 जा 5 3 नहीं हो रहा है, 11 से हो जाएगा, तो 11 से हो जाएगा तो चेक कर लो क्या आएगा, 11 बन जाए 11 3 बच जाएगा 33। अब 13 आ गया, तो 13 आपका फिर से किसी से डिविजिबल नहीं है, पहले भी आ चुका है आपका 13 इस वाले क्वेश्चन में। तो अब आप लिखेंगे 505 नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं आप 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, एम आई राइट। ये आपका क्या हो गया, जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपने इस नंबर को एक्सप्रेस कर दिया। आपका फिफ्थ क्वेश्चन है 7 4 2 9, चेक करो कि ये 3 से डिविजिबल है, 11 15 22 नहीं है, 5 से नहीं होगा। 5 के लिए तो आपको डेफिनेटली कंडीशन याद कर लो, पीछे 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। ओके गाइस, उसके बाद 5 से नहीं है, 7 से भी नहीं हो रहा, 7 बन जा 7 6 नहीं हो रहा है। उसके बाद क्या करेंगे, 8 से भी नहीं होगा, जाहिर सी बात है। 9 से नहीं होगा, 3 से नहीं हो रहा तो 9 से भी नहीं होगा,
9 उसके बाद आपका 11 से 11 6 जा और 8 बचेगा, 8 2 5 नहीं जा रहा है 11 से, 12 से नहीं जाएगा, 13 से 13 3 जा 13 4 जा 13 नहीं जा रहा, 13 से भी, 15 से पीछे नहीं जाएगा, 5 होना चाहिए था, 17 से जाएगा, देखते हैं 17 से चला जाएगा, 17 4 जा 68, 6 बच गया 42, 17 2 जा 34, कितना हो गया ये 17 4 जा 68, 6 62, तो कितना बचेगा आपका ये 17 4 और आपका 6 बच गया, तो 17 से नहीं जा रहा ना, 17 4 जा 6 बज के बाद 57 9 11 1 हाँ अब जाएगा ये 17 9 जाए, ये कितने टाइम चलाएंगे, ठीक है 17 से 68, 6 बज गया 62, 17 से 51 और 11 बज गया 119, 17 7 119। इसके बाद आपका 17 के बाद किससे जा सकता है, चेक कर लीजिए, 19 से जा रहा है क्या, 19 2 जा 38, 5 93 जा 30। अब 23 आ गया आपका, 23 तो कैसा है, कंपोजिट प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर को तो आप फिर से एक्सप्रेस नहीं कर सकते किसी अदर नंबर में, कंपोजिट ही ऑलवेज आपका एक्सप्रेस होता है प्राइम नंबर की फॉर्म में, तो आपको आंसर मिलेगा 7429। एक्सप्रेस किया जा सकता है आपका इस तरीके से, देखिए 17 19 23 ये आपका इसका एक्सप्रेस हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में। ओके गाइस, नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी कराते हैं। आइए गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या कहता है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये कह रहा है, देखिए, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर एंड वेरीफाई द एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ ऑफ दिस नंबर्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर्स। ये आपको वेरीफाई करना है, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, एलसीएम एचसीएफ फाइंड आउट करना है। आपको जो पहले निकाला था ना, एल्गोरिथम वाला नहीं लगाना है यहाँ पे, यहाँ पर आपको क्या करना है, 26 के प्राइम फैक्टराइज करने हैं, इस तरीके से हो जाएंगे आपके, ये आपका 13 हो जाएगा और इसका कुछ नहीं होगा। 91 के कर लीजिए आप, कितने टाइम्स, 7 और 13, ये इसका आपको क्या हो गया। अब आपको एलसीएम चाहिए, एलसीएम में क्या करते हैं, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल हम देखते हैं क्या है, तो ये आपका 2, सबसे पहले तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए, 20 को लिख सकते हैं 2 आप 13 और 91 को लिख सकते हैं वो 7 × 13। अब आपको एलसीएम अगर चाहिए ना, एलसीएम अगर चाहिए तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, तो लोवेस्ट क्या है, सब लिखने पड़ेंगे इसमें, 2 × 7 है ना, तो और 13, ये आपका लोवेस्ट कॉमन है। अब इसके बाद एलसीएम कितना हो गया आपका, ये 14 × ये आपका हो जाएगा 182, ठीक है भाई। अब हमें निकालना है एचसीएफ, एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट कॉमन दोनों के बीच में क्या है, 13, तो ये आपका एचसीएफ हो जाएगा। अब आपको वेरीफाई करना है कि दोनों का एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई, तो एलसीएम आपका 182 है, मल्टीप्लाई बाई एलसीएम कितना है आपका, ये एचसीएफ कितना है, 13 है, नंबर कितने हैं, 91 और 26 है। ये वेरीफाई करना है बराबर आ जाता है या नहीं, तो एलसीएम का मल्टीप्लाई इसके किया तो कितना आ जाएगा, 13 2 60 है 26 और 13 ये आ रहा है आपका, ये 23 66, ठीक है। अब उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ रहा है, तो ये 6 2 और ये आपका आ जाएगा 6 और 2 9 6 40 54, आप ऐड कर दीजिए, कितना आ रहा है, अरे यार उल्टा लिख दो, 3 2। आप इसको चेक कर लीजिए, दोनों सेम आ रहे हैं, इसका मतलब एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ये आपका सेम हो जाएगा, ठीक है। तो वेरीफाई हो गया। इसके बाद आप सेकंड क्वेश्चन को देख लीजिए, इसको पहले डिवाइड करेंगे, 2 से कितने टाइम्स जाएगा, 2 5 5, फिर आप किससे देंगे, 3 से जा रहा है क्या, 3 से जा रहा है, कितने टाइम्स जा रहा है, 85, उसके बाद 5 से जा रहा है, डिवाइड 5 से कितने टाइम्स, 17। तो अब इसके बाद आप इसको 5 10 को क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, 2 × 3 × 5 × 17, उसके बाद 92 को करेंगे, 92 को करेंगे तो 2, ये 46 हो जाएगा, इससे फिर से 2 से करेंगे कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। ओके गाइस, अब इसको भी लिखेंगे तो 2 × 23, तो हाईएस्ट एलसीएम निकालना ना पहले, तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल,
लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या है आपका, ये और ये, यानी ये दो कॉमन है। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, तो लोवेस्ट कॉमन यानी आपका 2 की पावर 2, ये इसमें आ रहा है ना, तो ये आपने मल्टीपल कर दिया। मतलब जो भी चीज़ कॉमन होती है उसकी मैक्सिमम पावर, यहाँ आप ऐसे समझ लीजिए मैक्सिमम पावर्स को लेकर के आता है। इसके बाद कितना हो जाएगा 3 × 5 × 17 × 23, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ रहा है, ये आपका 15 60 और ये 17 मल्टीप्लाई बाई 23 और ये मल्टीप्लाई करते हुए कितना आता है, ये आ जाएगा ना, ठीक है 23। इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, ये 46, ये आपका आंसर आएगा। एलसीएम आपका ये आ गया। अब आपको क्या करना है, एलसीएम, अब एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ कितना आ जाएगा, गौर से देखिए, हाईएस्ट कॉमन क्या है, केवल ये 2 ही कॉमन दोनों के बीच में, एचसीएफ आपका 2 हो जाएगा। अब आपको वेरीफाई करना है, तो ये आप मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 2 के साथ, इधर आपको कितना है 5 10 मल्टीप्लाई बाई 92, चेक कर लीजिएगा आपका ये आंसर आएगा 0 और 1 8 9 6 4, ये आपका सेम आएगा, चेक कर लीजिएगा आप एक बार, ठीक है यही आएगा। वीडियो पॉज करके चेक कर लीजिए, यही आएगा, ये वेरीफाई हो गया। इस वाले क्वेश्चन को आप अपने आप करेंगे, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क के लिए दे दिया। इसी तरीके से इसी विधि से इसी प्रोसेस से आपको सॉल्व करना है। ओके गाइस, इसको नोट करिए। आइए गाइस, अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए इसमें क्या पूछा गया है, एलसीएम और एचसीएफ आपको फाइंड करने हैं और किस मेथड से वो आपको इसमें बताया गया है, और मेथड इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मींस आपको क्या करना है, पहले नंबर्स को प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लेकर के आना है, उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ आपको फाइंड करना है। जैसे 12 को अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो 2 × 6, अब आप बोलेंगे सर आपने डायरेक्ट कैसे लिख दिया, सॉरी 2 × 2 × 3 डायरेक्ट कैसे लिख दिया। देखो पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे, कितने टाइम्स जाएगा 6, फिर 6 को 2 से करेंगे 3 टाइम्स, देखो 2 × 2 × 3 मिल गई ना आपको। इसी तरीके से आपको प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखना है। तो इसके बाद आप 15 को लिखेंगे 3 × 5, 21 को लिखेंगे 3 × 7। तो जब भी आप एलसीएम निकालते हो एक चीज याद कर लो, सारे नंबर्स आपको लिखने, बस एक चीज याद रखना, सारे नंबर्स लिखने, चाहे कॉमन है या कॉमन नहीं है। अब वो कितना टाइम्स मैक्सिमम है तो लिखना उतना ही। अब 2 मैक्सिमम कितना है आपका, 2 की पावर 2 मैक्सिमम है ना, इंटू 3 तो आपका मैक्सिमम कितना है 1, यानी कहने का मतलब एक नंबर के प्राइम फैक्टर की फॉर्म में कोई नंबर कितना मैक्सिमम है वो आपको लिखना है। 3 आपका, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। अगर यहाँ पे 2 होता तो फिर 2 ले लेते कॉमन में। यहाँ 5 1 है तो 5 ही आएगा, यहाँ 7 है तो 7 ही आएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, कहने का मतलब कम से कम मल्टीपल कॉमन हो वो आपको यहाँ पे लिखने होते हैं। 4 × 3 × 35 हो जाएगा, ये आपका 12 हो जाएगा, ये आपका मल्टीप्लाई बाई 35 हो जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा 12 5 60, 12 3 36, 42, ये आपका एलसीएम आ जाएगा। अब आपसे पूछा जा रहा है एचसीएफ क्या है, तो एचसीएफ डियर वो होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो तीनों में कॉमन मिलना चाहिए। तो तीनों में कॉमन आपको क्या मिल रहा है, वो आपका 3 मिल रहा है, तो एचसीएफ आपको क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन ओवर हुआ। इसके बाद 17 को आप लिखेंगे तो 1 × 17 आएगा, 23 को आप लिखेंगे तो 1 × 23 आएगा, और आप इसको 29 को लिखेंगे तो 1/29 आएगा। क्यों आएगा, इसका रीजन हमें पता है, क्योंकि कुछ जो है प्राइम नंबर्स हमको याद हैं कि जैसे 2 है, आपका 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 23 है, 29 है। तो ये आपके, अब यहाँ से एलसीएम अगर आपको चाहिए ना, तो मेरा है लोवेस्ट कॉमन। तो लोवेस्ट कॉमन क्या है, सब में एक तो 1 है, उसके बाद 17 है, 23 है, 29 है, ये आपका एलसीएम हो जाएगा, कैलकुलेट कर लेना। उसके बाद एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ कैसे निकल के आएगा, सब में कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ आपका 1 है, क्योंकि 1 तो सभी नंबर्स के बीच में आपका कॉमन रहता है। क्लियर है ना गाइस। तो केवल इसका जो एचसीएफ है 1 हो सकता है, उसके अलावा कोई नहीं हो सकता है। अदरवाइज एक चीज दिमाग में रखना, एक तो हर किसी का होता है, एक तो हर किसी का एचसीएफ होता है, आपको हमेशा एचसीएफ वो निकालना होता है जो सबको मल्टीप्लाई कर दे और आपका हाईएस्ट कॉमन, ठीक है, सबको डिवाइड कर दे।
अब ये आपका 1 ही है यहाँ पर और कोई कंडीशन हो नहीं सकती है। इसके बाद आप 8, अब एक तो सबका होता है लेकिन ये दिमाग में मत रखना, बाकी आपको हाईएस्ट निकालना होता है। अब हाईएस्ट 1 है ना, इसलिए आपको 1 मिल गया। हो सकता है हाईएस्ट अब एक से ज़्यादा तो जहाँ मिल जाता है वहाँ से कंसिडर करता है। जैसे यहाँ पर आपका एक से ज़्यादा था, एक सबके साथ आता है ना, वो मैंने नहीं लिखा है। वहाँ क्यों लिखा है? क्योंकि वहाँ और कुछ कॉमन नहीं था, तो यहाँ 3 कॉमन हो गए इसलिए। अब यहाँ पर आप देखो 2 इंटू 2 9 को लिखेंगे 3 इंटू 3, 25 को लिखेंगे आप 5 इंटू 5। अब देखिए इसके बीच में भी सेम कहानी है, कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 लिख लीजिए। तो एचसीएफ यहाँ भी आपका 1 ही होने वाला है। लेकिन एलसीएम की अगर बात करेंगे तो देखो 2 की पावर 3 मैक्सिमम है, 3 की पावर 2 मैक्सिमम है और 5 की पावर 2 मैक्सिमम है। मीन्स यहाँ से एक चीज़ और आपको मिल सकती है कि इन सभी नंबर्स का मल्टीप्लाई ही आपका एलसीएम होगा। 8 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 25 कितना हो जाएगा ये? 25 8 जा 200, 9 1800। क्लियर है? एक बार और चेक कर लो। 25 200 2 1800। क्लियर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व कराते हैं। आइए गाइस, अभी आपको दिया गया क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। देखिए गिवन दैट HCF ऑफ दीज नंबर्स 306 एंड 657, ये आपके दो नंबर्स दिए गए हैं और इन दोनों नंबर्स का आपको क्या दिया गया है? HCF दिया गया है, वो 9 है। फाइंड द LCM ऑफ दिस नंबर। तो आपको याद आ रहा होगा जो अभी अभी हमने क्वेश्चन पहले में आपको लिख करके बताया था, वेरीफाई भी किया था, याद है ना? क्या था? LCM ऑफ दिस नंबर मल्टीप्लाई बाई HCF ऑफ दिस नंबर इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर। तो आपको क्या करना है? वही फॉर्मूला आपको अप्लाई कर देना है। तो क्या करेंगे? LCM मल्टीप्लाई बाई HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। अब आपको नंबर्स पता है क्या क्या है, तो नंबर्स लिख दीजिए। 306 मल्टीप्लाई बाई 657 और आपका एलसीएम आपको निकालना है। तो अभी आपको नहीं पता है, कोई बात नहीं, एलसीएम आपको पता है 9 है, तो 9 आपको इधर डिवाइड में चला जाएगा। एलसीएम इक्वल्स टू 306 657 डिवाइड बाई 9। अब आप जहाँ भी इसको डिवाइड कर सकते हैं डिवाइड कर दीजिए। 3 से 3 टाइम्स, 3 से 102। तो एलसीएम आपको चाहिए 102 मल्टीप्लाई बाई 3 से डिवाइड कर दीजिए। इसको कितना आ रहा है? 3 2 जा और 3 1 जा 3 9 जा, तो 219 आपका ये आंसर आ रहा है। तो एलसीएम आपको निकालना है, तो 100 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2। ये आप इस तरीके से कर सकते हैं ना। मल्टीप्लाई करिए जरा, कितना आएगा? 21900 प्लस इसका मल्टीप्लाई करिए, कितना आ जाएगा? ये 18, 2 1 जा 2 3 और ये आपका 4। सही है? तो अब आप इसको ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा? ये 3 8 आएगा, उसके बाद ये 3 आएगा और ये आपका 2 आ जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है गाइस? ये आप नोट कर लीजिए, ये आपका एलसीएम निकल करके आ चुका है क्वेश्चन में। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर नोट करो। आइए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? देखिए, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर n इक्वल टू एनी नेचुरल नंबर। तो ये बताना चाह रहे हैं, ये पूछना चाह रहे हैं हमसे पहले कि जो 6 की पावर n जो आपको लिखा हुआ है, क्या ये कभी आपका 0 के साथ एंड कर सकता है? मीन्स आपका लास्ट डिजिट जो है वो 0 आ सकता है। जैसे आपने मल्टीप्लाई किया 4 × 5, तो लास्ट डिजिट आपका क्या है? 0 है। इसी तरीके से इसको खोलने के लिए क्या आपको 0 मिलेगा लास्ट में डिजिट? जैसे आपने 10 की पावर 3 को ओपन किया, क्लियर है? तो 0 मिल रहा है ना लास्ट डिजिट। ऐसे ही उन्होंने पूछा है या 6 की पावर n को खोलते टाइम, ओपन करते टाइम आपको क्या इसमें जो है 0 मिलेगा। तो देखिए गाइस, सबसे पहले 0 होने के लिए कम से कम मिनिमम आपको 1 2 एंड 1 5, एक 2 और एक 5 का होना बहुत जरूरी है अगर आपको 0 चाहिए तो। मीन्स आपका 0 तभी बनेगा। अब हम क्या करते हैं, इसको पहले फैक्टर कर देते हैं। अगर 6 को हम फैक्टर कर देते हैं तो क्या आएगा? 2 मल्टीप्लाई बाई 3। अब गौर से देखिए, आपके पास 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, और इसकी पावर n था तो इसकी पावर n हो जाएगा। मीन्स 2 की पावर n मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर n। लेकिन गाइस एक चीज नोटिस कीजिए, यहाँ 5 तो है ही नहीं, आपको 0 लेना है ना, लास्ट में एक डिजिट 0 चाहिए आपको। तो भाई साहब 0 लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ 5 की रिक्वायरमेंट रहेगी, लेकिन 5 तो है ही नहीं। अब 5 नहीं है तो इसका मतलब ये कभी भी 0 के साथ एंड नहीं करेगा। देखिए मैं बताता हूँ, अगर इसके साथ ये 5 आ जाता है, इस तरीके से 2 आ जाता, तो डेफिनेटली आपके 2 0 आ जाती पीछे। क्लियर है?
लेकिन गाइस इसमें 5 आ ही नहीं रहा है, तो डेफिनेटली वी कैन से दैट देयर इज नो जीरो इन लास्ट डिजिट। ओके, तो इसमें कभी भी आपको जो 6 की पावर n नंबर है कैन नेवर एंड, इट कैन नेवर एंड विद डिजिट 0। ठीक है, तो 0 इसके लास्ट में कभी भी नहीं आएगा, आप इसको नोट कर लीजिए। आइएगा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 13 प्लस 13 मीन्स मल्टीप्लाई नहीं है, प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई बाई 6 5 4 3 2 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। क्या? तो आपको ये प्रूव करना है कि ये नंबर कंपोजिट हैं, कैसे हैं वो आपको बताना है। भाई दीज आर द कंपोजिट नंबर्स। मैंने आपको जब पढ़ाया था याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कंपोजिट नंबर को कैसे पता करते हैं, 1 2 एंड 4। कितने फैक्टर्स हो गए इसके? 2 से मोर देन हो गए ना, जिसके भी 2 से मोर देन फैक्टर्स हो जाएंगे वो नंबर आपका क्या कहलाएगा, कंपोजिट कहलाएगा। ठीक है गाइस, पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया क्या सारी चीजें देख लेना, उसमें कंपोजिट क्या है, प्राइम क्या है। तो अब यहाँ पर क्या करना है, इस नंबर को आप गौर से देखिए, बारीकी से समझिए कि अगर इस नंबर को आप सॉल्व करेंगे, इस नंबर को पूरा सॉल्व करके सपोज ये नंबर आगे कितना भी आपका आ जाता है, मैंने मान लिया कि ये 10,000 आ गया। अब 10,000 ये नंबर आ गया तो क्या इसमें 10,000 से डिवाइड नहीं जाएगा? जाएगा ना। ये मैंने लेट किया है, आया नहीं है दोस्तों, इसको मल्टीप्लाई करके आप देखेंगे तो कुछ आएगा, नंबर ही आएगा। लेकिन जो भी नंबर आएगा वो नंबर इटसेल्फ से तो डिवाइड होता ही है, करेक्ट है ना, एम आई राइट। जैसे आपने देखा 4 है तो 4 से भी तो डिवाइड हो रहा था ना। इसी तरीके से जब इसका सॉल्यूशन करके पूरा एक नंबर आएगा तो वो नंबर भी तो उस नंबर से डिवाइड होगा। अब हमें चेक करना है कि उस नंबर के अलावा और भी कुछ इसके कॉमन फैक्टर हैं, तो 1 इससे कॉमन आ जाएगा। अब हमने उसके अलावा देखा तो देखो गौर से 13 यहाँ भी है, 13 इस मल्टीप्लाई में भी है, तो 7 इंटू प्लस 1, देखो 13 आपको कॉमन मिल गया। तो मीन्स कहने का मेरा ये है कि जो ओवरऑल ये नंबर सॉल्व होकर के आएगा वो आपका 13 से डिविजिबल होगा। और जिस नंबर के पास 1 और इटसेल्फ के अलावा कोई भी अनदर आपका अगर नंबर कॉमन मिल जाता है, यानी कि आपका जो है डिवाइजर मिल जाता है, इट मींस दिस नंबर इज ए कंपोजिट नंबर। तो देखो 1 से तो डिवाइड होगा ये नंबर, ऑलवेज एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 1, यू नो वेरी वेल। अब वो नंबर जो निकल के आएगा वो अपने आप से भी डिवाइड होगा। लेकिन उसके अलावा गाइस मुझे यहाँ पर 13 नंबर ऐसा दिख रहा है जिसकी वजह से ये डिविजिबल हो जाएगा, इट मींस दिस नंबर इज ए कंपोजिट नंबर। क्लियर है ना, हमें राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इधर भी सेम कहानी है, अगर आप समझ गए होंगे तो देखो यहाँ तक ये ऑल दीज नंबर्स आर इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लाई बट दिस इज ओनली प्लस। तो जैसे इसको भी सॉल्व करेंगे एक नंबर बन के आएगा, जो भी नंबर होगा x होगा, वो नंबर x से डिविजिबल होगा, मीन्स x का जो है फैक्टर अगर देखा जाए तो x भी होगा। तो इसी तरीके से यहाँ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, एक और सेम जो एक है और इटसेल्फ जो नंबर होगा वो तो आपका कॉमन फैक्टर होगा। उसके अलावा क्या है, गौर से देखिए इसमें आपको क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ 5 है और इस मल्टीप्लाई में भी 5 है। क्लियर है, 5 जैसे ही आपने कॉमन ले लिया तो आपको इस तरीके से एक नंबर मिल जाएगा +1। क्लियर है, तो यहां से मुझे ये पता चल गया कि अगर ये इसमें से कॉमन मिल सकता है तो इट मींस 5 इसको डिवाइड भी करेगा, ओवरऑल इसको डिवाइड करेगा। तो देखिए गौर से, एक तो हर किसी का होता है और इटसेल्फ आपका फिर से सेम हर किसी का होता है, बट यहाँ एक और नंबर आपको अगर मिल गया वो है 5, इट मींस वी कैन से दैट दिस इज अ कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, इटसेल्फ और 1 इन दोनों के अलावा वो नंबर जो है किसी अनदर नंबर से अगर डिविजिबल है तो इट मींस दिस इज ए कंपोजिट नंबर। एम आई राइट, ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन लोग इसको टफ मानते हैं कि ये क्या कह रहा है, इसकी लैंग्वेज क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है। कॉमन मिल गया तो इसका मतलब क्या है, सीधी सी बात है, इसका क्या फैक्टर होगा, और जिसके ज्यादा फैक्टर हो जाए 2 से यानी इटसेल्फ और 1 से अगर कोई अनदर फैक्टर मिल जाता है इट मींस दिस इज ए कंपोजिट